नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 25 अप्रैल और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे हम इस प्रोग्राम में। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया 2021 इंटरप्राइज कैटेगरी से छत्तीसगढ़ के किस युवा को शामिल किया गया है? गोविंद दुबे, रामजी भारती, प्रांजल गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फोर्ब्स की जो सूची है इसमें शामिल किया गया है प्रांजल गोस्वामी को। ठीक है, प्रांजल गोस्वामी को आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रांजल गोस्वामी को। ठीक है, ये हैं प्रांजल गोस्वामी और ब्लूम वेंचर और एंजल इन्वेस्टर्स से 10 करोड़ रुपए का निवेश भी इन्हें मिला है। ठीक है, तो अवंती बिहार के रहने वाले हैं, याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का काल क्या है? 2014 से 19, 2019 से 24, 2020 से 25 या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है इसका सही जवाब? है ऑप्शन बी, 19 से 24। ठीक है, तो नई औद्योगिक नीति आ चुकी है और इसके बारे में हमको जानना चाहिए। काफ़ी बड़ी है ये नीति, पूरा बताना तो संभव नहीं है, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति में इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वन औषधि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, चांदी आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चांदी आधारित उद्योग। बाकी तीनों को प्राथमिकता दी गई है और इसे नहीं दी गई है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किन सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल प्लांट स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ना? इथेनॉल प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। भूरमदेव शक्कर कारखाना, सरदार पटेल शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना या डी उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, भूरमदेव शक्कर कारखाना ये किस जिले में है? तो ये है कवर्धा में। सरदार पटेल शक्कर कारखाना भी कवर्धा में है। ठीक है, ये दोनों कवर्धा में है। महामाया शक्कर कारखाना ये यानी सरगुजा संभाग में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग लगाने के लिए ली गई किसानों की ज़मीन कितने एकड़ वापस की गई है? 4100 एकड़, 4200 एकड़, 4300 एकड़ या 4400 एकड़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4200 एकड़। ठीक है, और ये जो ज़मीन है ये लगभग 1707 किसानों को वापस की गई है। 1707 आदिवासी किसानों को वापस की गई है। ठीक है, और ये ज़मीन मुख्यतः थी लोहांडीगुड़ा में। कहाँ? लोहांडीगुड़ा, बस्तर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे कितने हितग्राहियों को वितरित किए गए हैं? 4,41,000, 4,20,000, 4,43,000, 4,44,000? बताइए कितने को वितरित किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4,41,000 हितग्राहियों को लगभग यानी वितरित किए गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वन अधिकार पट्टे 4,41,000 हितग्राहियों को वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान रखिएगा। शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 2020, 5 अगस्त 2020, 1 अक्टूबर 2020, 9 अगस्त 2020? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2020। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, जो शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना है ये शुरू की गई है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो ये योजना है इसके तहत लाभार्थी कौन है। तो देखिए, यदि 18 वर्ष से ठीक है 50 वर्ष तक की आयु का कोई परिवार का मुखिया जो है ना, उसकी सामान्य मृत्यु हो जाएगी तो 2 लाख का कवर मिलेगा उसको। दुर्घटना से मृत्यु होगी तो 4 लाख का, और दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता अगर हो जाएगी तो 2 लाख का। ठीक है, और दुर्घटना में आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए के भुगतान का प्रावधान है। ठीक है, ये परिवार के लिए है अगर उसके मुखिया को कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो उम्र है ये उम्र इनकी कितनी से कितनी होनी थी? ये 18 से 50 वर्ष की आयु में,
ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मृत्यु पर 2 लाख, सामान्य मृत्यु पर, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख, दुर्घटना से पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और दुर्घटना से आंशिक विकलांगता पर कितना था, 1 लाख। अगर मान लीजिए कि उम्र कितनी है, 51 से 59, 59, ठीक है। अगर 51 से 59 है उम्र, तो ऐसे व्यक्तियों की सामान्य मृत्यु हो जाने पर, है ना, 30,000 रुपये, दुर्घटना मृत्यु होने पे 75,000 रुपये, है ना, दुर्घटना से पूर्ण विकलांगता होने पे 75,000 रुपये और आंशिक विकलांगता होने पे 37,500 रुपये की सहायता किया जाना है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी है, एक है आपका 18 से 49, ठीक है, एक 18 से 49 है और दूसरा 51 से 59 है, ठीक है। 18 से 49 वाले, सॉरी 18 से 50 वाले में ज़्यादा यानी बीमा कवर है और 51 से 59 वाले में कम बीमा कवर है, ठीक है। 18 से 50 है और 51 से 59 है। मतलब टोटल कवर अगर देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, टोटल है आपका 18 से 59, ठीक है, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है 18 से 50 और दूसरा है 51 से 59, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए सरकार ने लगभग 12.5 लाख तेंदुपत्ता यानी संग्राहक परिवारों को इसके तहत कवर करने की कोशिश की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान पान एवं व्यंजनों के लिए स्थापित किया गया है संगवारी, मितानिन, पहुना या गढ़कलेवा। तो बहुत ही आसान सवाल है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गढ़कलेवा। खान पान एवं व्यंजन, जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलेंगे, देहरौरी, है ना, आपका लौंग लत्ता, ये सब जो है ना, ये सब जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, इसमें गढ़कलेवा में, ठीक है, पपची वगैरह, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मैदा उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, यानी कहाँ स्थापित है, सूरजपुर, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, बताइए। तो इसका सही जवाब सूरजपुर नहीं है, अंबिकापुर भी नहीं है, बिलासपुर भी नहीं है, क्या है, ऑप्शन सी, रायपुर है। मैदा उद्योग कहाँ है, रायपुर में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयराम फॉस्फेट लिमिटेड कहाँ स्थित है, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनांदगांव। जयराम फॉस्फेट लिमिटेड ये एक उर्वरक कारखाना है और उर्वरक कारखानों में ये कहाँ है, आपका राजनांदगांव में है। अगर उर्वरक कारखानों की और बात की जाए तो BEC फर्टिलाइज़र जो है ये आपका है सिरगिट्टी, बिलासपुर में। चिदम्बरा केमिकल्स जो है ये आपका है कुम्हारी दुर्ग में, ठीक है। तो कुम्हारी दुर्ग को भी याद रखना है, चिदम्बरा को, BEC फर्टिलाइज़र सिरगिट्टी में है और ये जयराम फॉस्फेट लिमिटेड कहाँ है, राजनांदगांव के सरहद में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है रिवीजन के क्वेश्चन हैं, तो ये हम 21 अप्रैल के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने 21 अप्रैल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी वो आपको वीडियो दिखेगा। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बहुत अच्छी बात है, इसके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत रोजगार दिया गया, 105%, 106%, 107%, 108%, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर वर्तमान में कितनी है, 190, 193, 192, 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में सर्वाधिक परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग या कोरिया, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले को किस राज्य से 1.5 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का ऑर्डर मिला है। ये वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जा रहा है, वो जो गोबर खरीदी हो रही है गोधन न्याय योजना के द्वारा, है ना, वही सब है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, है ना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्मी कंपोस्ट में सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑर्गेनिक कार्बन, लेड, कैडमियम, नाइट्रोजन। बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के अलावा कितनी फसलों को शामिल किया गया है? 12, 13, 14, 15। तो ये अंतिम क्वेश्चन था आज का। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना, बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।